हाय, दिस इज समीना शेख हियर ऑन जूम चैनल। और फिर से मैं कटघरे में हूँ। कटघरे में नहीं, एक्चुअली पुलिस स्टेशन में हूँ। और मेरे साथ में है देविका नायक AKA हरलीन सेट्टी। सो जॉइन मी एज आई वेलकम हर ऑन जूम। हाय। आप वैसे भी काफ़ी ऐसे अफसर वाले अवतार में ही लग रहे हो। कौन से केसेस आप फिलहाल रीड कर रहे हो या कुछ सजेस्ट कर रहे हो? फिलहाल तो मैं अपने हस्बैंड का केस संभाल रही हूँ जिसको काफ़ी कॉम्प्लेक्सेस है मुझसे। तो अभी फिलहाल फोकस तो वही है। अ, बाकी या वेलकम वेलकम टू आवर पुलिस स्टेशन। पर आपके हस्बैंड काफ़ी इधर उधर भाग रहे हैं, आपको ऐसा लग नहीं रहा है कुछ डाउट्स जा रहे हैं उनको? अरे बहुत डाउट है मुझे मेरे हस्बैंड पे। बहुत गड़बड़ हस्बैंड मिला है। तो इसलिए मैं यहाँ कुर्सी पे बैठी हूँ, मेरी निगरानी है पूरी उस पे। तो वो मेन फोकस है मेरा, वो केस। Arlene, we have loved you whenever it came to romance, on screen, and now playing a cop avatar, how different is it for you? Because of course it's a different journey, crime wala scenes. और आप कितना involved हो जाते हो आपके character में? Do you also like start getting into investigative, kind of a... मे बी मैं शायद ऐसी होंगी इसलिए मुझे ये पार्ट मिला, ये भी तो हो सकता है। You never know, है yes. ना। Yeah. लड़कियां जनरली होती है ना थोड़ी, Yeah. ये क्या कर रहे हो, ये क्यों किया, ऐसे क्यों किया। हाँ. आई थिंक ये सारी चीजें तो हमें वैसे भी होती हैं। बट आपसे ये किसने कहा कि मैं इस शो में रोमांस नहीं कर रही। यस, ये तो ट्रिकी क्वेश्चन आपने मुझ पे ही डाल दिया। एंड इट्स लाइक लिटरली यहाँ पे कॉन्वर्सेशन पुलिस और एक नॉर्मल व्यक्ति के बीच में हो रहा है। बिकॉज ये मुझे अभी डाउट जा रहा है खुद के ऊपर। मैंने तो आपको एक क्लू दी कि मेरा Yes. हस्बैंड ही मेरा जूनियर है। सो हाँ. इट्स इट्स अ वेरी इंटरेस्टिंग शो। इट्स कॉल्ड बैड कॉप। yes, it is a cop drama, but it's not just a cop drama. I like to do stories which are not just superficially, जो वो एक बोला जाता है कि एक जॉनर हम दे देते हैं। आई लाइक द लेयर्स, द कॉम्प्लेक्सेस इन दो स्टोरीज। तो इसमें भी आपको सब कुछ मिलेगा। ये प्रॉपर कमर्शियल प्रोजेक्ट है जिसमें आपको फाइट सीक्वेंसेस तो मिलेंगे ही, बट इसके साथ साथ रोमांस भी मिलेगा, साथ साथ बहुत सारी इंटरेस्टिंग रिलेशनशिप्स के बारे में लेयरिंग मिलेगी। तो बहुत अच्छा, बहुत मजा आ रहा है ये शो करके। और मैंने पहली बार ऑफ कोर्स एक्शन किया है इसमें, तो आई रियली एंजॉयड इट। Are you also liking the fact that now women-oriented roles are so good, in Bollywood or in on OTT, that the exploration is there where you could also suggest what you want to do? Do you see that change? Absolutely. I think what I want to start by saying is there's so much gratitude in the heart. These days, whenever I read these scenes and I come here every day on set to perform these scenes, it is a very good feeling because ऐसे scenes लिखे जाने एक लड़की के लिए, and where you are leading the scene and not just one scene, एक पूरा शो, जिसमें एक लड़की का किरदार इतने अच्छे से लिखा गया है। वो परफॉर्म करने में जो मजा आता है उसकी, वो सोल सेटिस्फैक्शन है। you're not just doing something for the sake of doing it, you're doing it because it touches you somewhere. So जैसे ये चीज़ मुझे टच कर रही है, आई रियली होप बाकी लड़कियों को भी टच करे एंड मोर देन दैट इंस्पायर करे। ये हमेशा मेरी एक कोशिश रहती है कि ऐसे रोल्स लूँ जहाँ पर एक कुछ छोटा सा इम्पैक्ट सोसाइटी पे पड़ सके। और आप खुद को बैड कॉप कंसिडर करते हैं या गुड कॉप? अब बैड और गुड तो सब्जेक्टिव है। आई थिंक हम दोनों हम में दोनों शेड्स होते हैं, गुड एंड बैड। तो आई डोंट थिंक आईड लाइक टू आंसर कि मैं बैड कॉप हूँ या गुड कॉप हूँ। आई थिंक मैं दोनों हूँ, इन द सेंस दैट या But good and I have to also ask you this question, which was about, when you did Kora, you also were trying to break that image what people were having, just, good looking face, good looking face, good looking face. Do you somewhere feel now when you're being suggested such stronger roles, that's already like, going away and people are knowing you for more for your roles rather than just having this image about you? डेफिनेटली आई थिंक एक वो कोरा के बाद एक वो शिफ्ट तो आया है, और वो शिफ्ट थैंकफुली ब्रोकन की वजह से लोगों से बहुत प्यार मिला, बट जो इंडस्ट्री से कोरा के बाद प्यार मिला है उससे एक शिफ्ट आया है जिसमें उनकी नज़रों में एक हल्की सी छाप छूटी है एक एक्टिंग की। तो उस तरीके के रोल्स आने, बैड कॉप जैसे रोल्स मिलने, वो मैं इसलिए कह रही हूँ कि बहुत बड़ी बात है। और हाँ, मतलब आई डोंट थिंक इसमें कोई वैनिटी है। मैं अभी कंप्लेन कर रही थी अपनी वैनिटी वैन में बैठ के अपनी टीम से कि यार नहीं है, मैं क्या यार, ये क्या बंद है बाल, कुछ ग्लैमर नहीं है, कुछ बाल नहीं उड़ रहे, कुछ नहीं। बट आई एम जस्ट वेरी ग्रेटफुल टू बी डूइंग दिस। And talking about your personal front, you have also been engaged recently. You are engaged, right? नो नो, किसने बोला? आई एम हैप्पीली सिंगल। Oh, acha. ये किसने बताया आपको? And lastly, what are your upcoming projects after Bad Cop you're working on?
वेल फिलहाल एक और मैंने एक बहुत अच्छी शॉर्ट फिल्म की थी और एक्चुअली मैं एक शॉर्ट फिल्म है जो एक फिल्म फेस्टिवल में रिलीज होने वाली है. सो या कपल ऑफ दो शॉर्ट फिल्म्स एंड देन आई आल्सो शॉट फॉर अ मेडिकल ड्रामा लास्ट ईयर, सो दैट माइट बी रिलीजिंग सून. दैट्स आल्सो वेरी इंटरेस्टिंग. बैड कॉप की शूट तो अभी चल रही है, चलेगी और एक और महीना. उसके बाद देखते हैं क्या इंटरेस्टिंग चीज़ें होती है. But are you liking the phase right now for you, the way the projects you are selecting? लविंग इट या बिकॉज एक ब्रोकन हो गया, एक कोरा जैसा हो गया, एक मेडिकल ड्रामा आ रहा है, उसके बारे में भी बहुत एक्साइटेड हूँ, जहाँ मुझे एक सर्जन प्ले करने का मौका मिला. हमने सर्जरीज की, दैट वाज वेरी इंटरेस्टिंग. यहाँ पर मुझे एक पुलिस स्टेशन के एक कॉप के अवतार में फाइट सीक्वेंसेस करने का मौका मिल रहा है. सो दैट्स ऑल्सो वेरी इंटरेस्टिंग. सो या डेफिनेटली इट्स आई एम लविंग द वैरायटी. Thank you so much, Harleen, and lovely chatting with you. Looking forward to this one also, and I will see like कितना आप जबरदस्त रोल. कितनी बैड हूँ ये आप बताना. Thank you.